अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। और इसका मतलब ये कह लें कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और अगर उसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ किस तरह का होगा। ये दो तरह के ग्राफ होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक ग्राफ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो कि हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक हो गया। मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस हमने बताना है जी। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया हुआ ना, वो हमने पढ़ा जी टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके साथ टर्म्स कौन कौन सी आती है वो हमने पढ़ा जी। डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सो ऑन। अब हमने बताना है कि अगर वही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर मूव करते उसकी हम पिक्चर खींचते हैं कैमरे से, तो एक्चुअली में कैमरा तो यूज़ नहीं होता, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम उसकी पिक्चर खींचते हैं, उसकी फोटो लेते हैं, तो वो हमें किस तरह की नजर आती है। आप स्लोमो बना रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्लोमो बना रहे हैं। अब जब आप मूव कर रहे हैं, आप खुद को तो नहीं देख पा रहे मैं कैसा लग रहा हूँ दूसरों को, ठीक है। साथ में खड़ा बंदा आपकी स्लोमो बना रहा है, फिर आपको देखते हैं कि अच्छा आप वॉक करते हुए ऐसे लगते हैं। तो इनफैक्ट हमने ग्राफ बनाना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो किस तरह का हमें ग्राफ नजर आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो किस तरह ग्राफ नजर आता है। डिफरेंट हमने बताना है इसके। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस होता क्या है। तो जो ग्राफिकल एनालिसिस होता है, इनफैक्ट ये होता है पिक्टोरियल भी होता है। पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की तस्वीर बनाते हैं ना, वो होता है ग्राफ, ठीक हो गया। अब ये जो ग्राफ होता है ना, याद रखना है ये बनता है वेरिएबल क्वांटिटी के दरमियान में। वेरिएबल क्वांटिटी का ही बनता है, ठीक हो गया। ग्राफ हमेशा वेरिएबल क्वांटिटी का बनता है। फिर हम कहते हैं जी, अब ये वेरिएबल क्वांटिटी होती है, दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है डिपेंडेंट, और दूसरी हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट, ठीक है। दो तरह की हमारे पास होती है। याद रखना है कि जो ग्राफ बनता है वो वेरिएबल क्वांटिटी के दरमियान में बनता है। और वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी होती है, जो चेंज होती रहती है। और वेरिएबल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज और याद रहे कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना, उसको हम ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल पर लेते हैं। ये हमेशा याद रखना है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल पर होगी, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होगी। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस में लेंगे। अब जो हमारे पास ग्राफ है, वो हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस, हमारे पास इनफैक्ट ग्राफ दो तरह के होते हैं। एक होता है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा हमारे पास होता है जी स्पीड टाइम ग्राफ। इसको ना मैं यहां पर नहीं, यहां पर लिखता हूं कि हमने यहां पर वर्क करना है अभी। ग्राफ दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक होता है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा होता है जी स्पीड टाइम ग्राफ। दो तरह के ग्राफ हम बनाते हैं। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये देखिए डिस्टेंस और टाइम, यानी कि ये ग्राफ बना है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या देता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमें क्या देगा, वेलोसिटी या स्पीड। दूसरा बन रहा है स्पीड और टाइम के दरमियान, स्पीड डिवाइड बाय टाइम, ये हमें देगा एक्सेलरेशन। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड को डिस्कस करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। अब एक हमारे पास है डिस्टेंस, दूसरा हमारे पास है टाइम। तो इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी। इंडिपेंडेंट वो क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो टाइम जो होगा हमारे पास वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, और ये हम हॉरिजॉन्टल लेंगे। दूसरा हमारे पास होता है जी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट होता है और इसको हम वर्टिकल में लेंगे।
क्लियर? चलें जी, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बनाना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास होंगे 3 तरह के, मतलब जब हम ग्राफ बनाते हैं या फिर जब हम ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेते हैं तो वो हमें 3 तरह से नजर आती है। पहले हमारे पास वो है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर होगा तब उसकी तस्वीर किस तरह से आएगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तब उसकी तस्वीर किस तरह की आएगी, और जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा होगा वेरिएबल वेलोसिटी के साथ तब उसकी तस्वीर किस तरह से आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब हम उसकी तस्वीर खींच लेते हैं, ठीक है, और वो हमें किस तरह का नजर आता है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, एक तरफ हमारे पास होगा जी टाइम और दूसरी तरफ हमारे पास होगी जी सॉरी डिस्टेंस होगा एस। यहां पर हमारे पास 0 होगा, टाइम ले लेते हैं जी 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। यहां पर हम ले लेते हैं जी उसी के लिहाज से हम चेंज करके जी 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। ठीक हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर मतलब क्या है? रेस्ट पर होने का मतलब ये है कि वो मूव नहीं कर रहा, वो मूव नहीं कर रहा। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं कर रहा, मतलब डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? फिर 0 होगी। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वेलोसिटी डेफिनेटली 0 होगी उसकी, ठीक है। गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, उसको हमें तस्वीर बनानी है, तो हम वीडियो बना रहे हैं, चले तो उस हम गाड़ी खड़ी है और हम कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे हैं। वीडियो हमारी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 1 घंटा, 1 घंटे की बन चुकी है, लेकिन ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह चेंज नहीं की, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। टाइम गुजर रहा है, टाइम वीडियो 1 घंटे की बन चुकी है, टाइम गुजर रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं हिली, गाड़ी अपनी जगह से हिली नहीं, मतलब गाड़ी की वेलोसिटी क्या है? 0, स्पीड 0 है। टाइम गुजर रहा है, स्पीड क्या है? 0। टाइम गुजर रहा है, टाइम चल रहा है, स्पीड क्या है? 0। हम 0 के पर लाने के बजाय, क्योंकि लाइन फिर थोड़ी सी नजर नहीं आएगी, हम 5 की बात कर लेते हैं। गाड़ी की जो स्पीड है वो 5 मीटर की है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर का डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया है, उसके बाद गाड़ी स्टॉप हो चुकी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 5 से स्टार्ट करने का। एक्चुअली में इसको हमने 0 से स्टार्ट करना था, तो हमारे पास लाइन बनेगी वो इसके ऊपर बनेगी, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखिए याद रखें, अगर लाइन हमारी जाए ऊपर तो इसका मतलब है कि हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम नहीं बढ़ रहा। अगर लाइन हमारी जाए हॉरिजॉन्टल तो इसका मतलब है टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। अगर लाइन हमारी जाए इंक्लाइंड, इसका मतलब है दोनों चीजें बढ़ रही हैं। याद रहेगा? अच्छा, लेकिन अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट टाइम गुजर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो 0 थी वो 0 ही है। जितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया ना, बस वही, इसके बाद वो कवर नहीं कर रही। उसने, हम सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, टाइम गुजर रहा है, इसके बाद गाड़ी स्टॉप हो चुकी है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ी गई है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, इसके बाद गाड़ी स्टॉप हो चुकी है, गाड़ी की ब्रेक लग चुकी है, हम वीडियो बना रहे हैं, 1 घंटा गुजर चुका है, लेकिन गाड़ी बी पॉइंट के बाद हिली ही नहीं, वही की वही खड़ी है। तो इसका मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके बाद डिस्टेंस कवर नहीं किया, 2 सेकंड गुजरे हैं, गाड़ी का डिस्टेंस वही 5 था, 4 सेकंड गुजर गए, गाड़ी का डिस्टेंस 5 था, 6 सेकंड गुजर गए, गाड़ी का डिस्टेंस 5 था, 8, 10, 1 घंटा गुजर चुका है, गाड़ी का डिस्टेंस 5 ही रहा। तो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन याद रहे ये है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। अगेन, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू टाइम, एक ही बात है। इसको हम यूं तो कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, या फिर इसको कहते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बात एक ही है, ऐसे कह लें या फिर ऐसे कह लें। और ये है स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, स्ट्रेट। हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक हो गया, बात समझा गई? तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बात समझा गई? चलेंगे इसके बाद जो हमारा दूसरा ग्राफ इसका बन रहा है वो हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। चलें जी ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, इसकी तस्वीर किस तरह की बनेगी। अगेन ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमें वेलोसिटी बताएगा या स्पीड बताएगा। कांस्टेंट स्पीड की हम बात करते हैं, हम वेलोसिटी की बात नहीं करते क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस को बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट स्पीड, ठीक हो गया। चलें जी अगेन उसी तरह से हम इसको कहते हैं 0 2 4 6 8 10 12 5 10 15 20 25। ठीक, ये हमने खुद मार्किंग कर ली। ये मीटर में है, वो सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में होता है। ये हमने मार्किंग अपनी मर्जी से अब कर सकते हैं। वो कह रहे ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड एक ही बात है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम पढ़ चुके हैं ना। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्म है मतलब एक जैसा, मतलब वो जब कि ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि जिस लिहाज से टाइम बढ़ रहा है उस लिहाज से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो वो हमारे पास होता है जी इक्वल कांस्टेंट या वेरिएबल स्पीड। तो इसमें स्पीड डिस्टेंस और टाइम दोनों बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम दोनों बढ़ रहे हैं। तो वो हमने पहले बात की थी, हमारे पास इस तरह की लाइन आती है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन। ये स्ट्रेट ये भी है लेकिन ये इंक्लाइंड तिरछी जा रही है, तो इंक्लाइंड लाइंस को बोलते हैं। इसमें देखें सपोज ये हमारे पास है 2 सेकंड पर 5 मीटर है, तो 4 सेकंड पर हमारे पास आ रहा है 10 मीटर, और 15 मीटर पर हमारे पास आ रहा है जी 6 सेकंड, 20 मीटर पर हमारे पास आ रहा है जी 8 सेकंड, तो 25 मीटर पर हमारे पास आ रहा है जी 10 सेकंड। चलिए मार्किंग थोड़ी सी आगे पीछे होगी, 10 सेकंड, ठीक हो गया। 10 सेकंड यहां पर देखिए, इसमें अगर आप गौर करें तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 2 सेकंड का। यहां से यहां तक फिर 2 का, यहां से यहां तक 2 का, यहां से यहां तक 2 का, यहां से यहां तक 2 सेकंड का, यहां से यहां तक 5 मीटर का, 5 मीटर का, 5 मीटर का, 5 मीटर का और 5 मीटर का हमारे पास चेंज आ रहा है। तो हमने ये पढ़ा था ना, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक हो गया। अब अगर किसी भी पॉइंट पर आप गाड़ी की स्पीड चेक करना चाहे, हमारे पास एक जैसी आती है। सपोज जी हम कहते हैं जी हम स्पीड मालूम करना चाहते हैं जी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर गाड़ी की स्पीड कितनी है। चलिए जी निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पर देखते हैं तो हमारे पास v आता है। v इज इक्वल टू क्या होता है जी s/t। तो s हमारे पास इस पॉइंट पर कितना है? इस पॉइंट पर s हमारे पास आ रहा है 10, और इस पॉइंट पर टाइम हमारे पास आ रहा है जी 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 आ गया, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी हमने मालूम करना है जी, सपोज करते हैं जी इस पॉइंट पर हम स्पीड मालूम करना चाहते हैं। चलें जी इस पर मालूम करने के लिए v इज इक्वल टू वही फॉर्मूला s/t। तो s कितना है इस पॉइंट पर? s इस पर है जी 20 डिवाइड बाय टाइम इस पॉइंट पर कितना है जी 8। तो ये हमारे पास वही 2.5 आ गया, ठीक हो गया। तो किसी भी पॉइंट पर मालूम करेंगे हमारे पास 2.5 ही स्पीड आएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ,
ठीक है, तो यूनिफॉर्म के साथ है तो इसका मतलब है जितना डिस्टेंस कवर होगा उतना ही टाइम इंटरवल होगा। क्लियर? चले जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वांटिटी जो इसमें है। थर्ड जो हमारे पास ग्राफ बनता है, जगह नहीं है तो मैं यहां पर बना देता हूं। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे पास है वो हमारे पास देखिए ये है रेस्ट, ये है कांस्टेंट स्पीड। थर्ड हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करे तब क्या होगा? वो तो कांस्टेंट, ये वेरिएबल। तब हमारे पास तस्वीर किस तरह की आएगी जी? ये हमारे पास है जी ग्राफ इसका। अगेन ये 0 2 4 6 8 10 और 12, अगेन 5 10 15 20। वेरिएबल स्पीड है, इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा। नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब नॉट कांस्टेंट। इसमें हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूं बनेगा, ये ऐसे, कुछ ऐसे। मतलब लाइन इसमें हमारे पास स्ट्रेट नहीं होगी, इसमें लाइन जो है वो स्ट्रेट है लेकिन इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, तो इंक्लाइंड लाइन हमें क्या बताएगी? डिस्टेंस टाइम में इंक्लाइंड लाइन हमें बताएगी कांस्टेंट स्पीड, और वेरिएबल लाइन इन डिस्टेंस टाइम में बताएगी वेरिएबल स्पीड, कि स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। तो इस वाले केस में अगर हमने सपोज मालूम करने है जी, हमने कहते जी हमने स्पीड मालूम करनी जी इस पॉइंट पर, बताएं जी इस पॉइंट पर, तो हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट गिराते हैं। टेंजेंट कैसे? हम एक लाइन गिराते हैं जी, टेंजेंट जो इसको टच करके गुजरे ऐसे। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो पॉइंट को सिर्फ टच करके गुजरती है। तो ये हमने एक टेंजेंट लाइन गिरा ली। अब हम इस टेंजेंट लाइन को इक्वल करेंगे, इस साइड पर भी कितना आ रहा है जी और इस साइड पर कितना आ रहा है जी। हम सपोज कर लेते हैं ये 8 आ रहा है, क्योंकि 8 से थोड़ा, चलो 9 कर लेंगे, इसको 9 कर लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं जी ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है। तो हमने एक्चुअल में जो स्पीड मालूम करनी है पॉइंट बी पर मालूम करनी है। अब देखिए बी के लिए हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, ए डी सी ट्राइंगल बन रही है। अब इस ट्राइंगल को हम यूज करेंगे। वी हमारे पास क्या होता है जी? एस बाई टी। तो एस कितना है हमारे पास? एस हमारे पास आ रहा है जी 15, और टाइम हमारे पास कितना आ रहा है? टाइम यहां से लेकर जहां पर हमने टेंजेंट पास करवाया था ए पॉइंट से लेकर डी तक, तो ये आ रहा है 9, ये बन रहा है ऑलमोस्ट। तो 9 और 4 में डिफरेंस क्या आएगा? ये 9 और 4 है, तो इसमें 5 का डिफरेंस आ जाएगा, डिवाइड बाय 5। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस वाले केस में हर पॉइंट पर, पॉइंट हम चाहे अगर ये वाला पॉइंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, हर पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। बी पॉइंट पर तो 3 है, इस पॉइंट पर क्या होगी? 3 नहीं होगी, कुछ और ही होगी। इस पर क्या होगी? 3 नहीं होगी, कुछ और होगी। एक चीज याद रखनी है आपने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज। और लास्ट चीज है ये, जहां पर लाइन ज्यादा वर्टिकल है, जहां पर लाइन ज्यादा वर्टिकल है, या फिर जहां पर लाइन का स्लोप ज्यादा है, ये पॉइंट देख लें, ये ज्यादा वर्टिकल में जा रही है, और ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये वर्टिकल में नहीं जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। तो जहां पर पॉइंट ज्यादा वर्टिकल होता है वहां पर स्पीड ज्यादा होगी, और जहां पर पॉइंट हॉरिजॉन्टल में होगा वहां पर स्पीड कम होगी। हम कहेंगे मोर स्लोप ग्रेटर स्पीड। ठीक है, और हम कहेंगे लेस स्लोप लेस स्पीड। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। तो यहां पर लेस स्लोप कम है तो यहां पर स्पीड भी कम होगी, इस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है तो यहां पर स्पीड भी ज्यादा होगी। ठीक हो गया? तो ये था आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कस किया जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें हमने 3 ग्राफ डिस्कस किए हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर हो तो किस तरह ग्राफ नजर आएगा, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो किस तरह ग्राफ नजर आएगा, और अगर वही ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो किस तरह का ग्राफ नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ग्राफिकल एनालिसिस ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हमारा ग्राफ होगा स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज की समझ आई होगी। अगर ना, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं।